यहाँ पे जो बार-बार बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे बड़े ज़ुल्म हो रहे हैं, बड़े पिसे जा रहे हैं, तो वो कोई पिसा हुआ दिखा आपको कि सब ऐसे ही घूम रहे हैं आराम से? मैं जो बता रहा हूँ वो मुसलमान ही थे, या फिर ये तुम कह दो आरज़ू के ये मोदी हुकूमत ने जहाँ मैं जाता हूँ पहले आर्टिस्ट रखे होते हैं कि मैं ये देख लूँ। अच्छा अगर ये मेरे लिए ये किया है तो वो मस्जिद भी इतनी बड़ी उठा के उन्होंने हुँ, उस पहाड़ों के और पानी के दामन में बना दी है मेरे हुँ, देखने के लिए। और ये हर जगह पे है। छोटे से सही। छोटे शहर में भी चले जाएँ तो हुँ, आपको मस्जिद एकदम नज़र आ जाती है। देहरादून में गया हुँ, तो वहाँ पे भी मस्जिद थी और हर जगह पे, बल्कि सहारनपुर से और इधर-उधर से आके लोग सेटल हुए हैं। मुझे 2 डिफरेंट काज़मी फैमिलियाँ वहाँ पे मिली। एक हुँ, फारूकी साहब मिले। ये मैं बात कर रहा हूँ ये पंजाब की और वो उस तरफ की। तो हुँ, बाकी तो दिल्ली के अंदर तो सब ही हैं। ये अपना उर्दू बोर्ड के मैं गया था, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है ना उर्दू तरक्की बोर्ड, उसके जो हैं जनरल सेक्रेटरी अतर फारूकी वो प्ले राइट हैं और ये उन्होंने बुलाया वहाँ पे कई और लोग आए हुए थे, बड़े-बड़े जो मुसलमान दिल्ली के हैं, पढ़े-लिखे राइटर्स मेरा मतलब है और जर्नलिस्ट। बहुत खूब हमारी डिस्कशन हुई। ठीक है पॉलिटिकली उनके कुछ वो जो भी है आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, लेकिन यार इतना बड़ा बोर्ड है और करोड़ों की वो प्रॉपर्टी है और मुसलमानों की ठाठ है वहाँ पे। हुँ, वो उन्होंने कहा है कि हमारे 550 शहरों में हमारी शाखें हैं उर्दू तरक्की बोर्ड की। 550 नाउ दैट्स अ वेरी लार्ज नंबर। उर्दू बिल्कुल। तरक्की हाँ जी, हुँ, तो आपको कहाँ से मैं ढूँढ के लाऊँ कि जे वो जो हमले होते हैं वो एकदम खबर आ जाती है, उसपे हुँ, एकदम बहस भी शुरू हो जाती है। तो अच्छा मुसलमानों को मैंने हर जगह पे देखा है। अभी जब मैं आ रहा था, हुँ, तो लड़कियाँ मोटरसाइकिल चला रही हैं, बुर्का भी हुँ, पहना हुआ है हुँ, और धूप कमाल से हो रहा है। दुकानों पे लोग खड़े हैं, ये इतना झूठ है हुँ, कि उसको कंडेम करना चाहिए। हाँ, नॉर्दर्न इंडिया में कुछ फ़साद हुए हैं, जिसकी खबर जब आई है, कुछ कर्नाटका में कुछ हुआ था, ये वो हुँ, 1.4 बिलियन के मुल्क में अगर ये हो जाए कहीं, तो अफ़सोस की बात है। लेकिन ये कहना कि हर मुसलमान वहाँ के डर से रहता है, तो मैंने तो रात को 1-1 बजे तक ये मुसलमानों को आम सैर करते देखा है, वो अपना साहिल पे और पार्क्स में अपनी बीवियों को, बल्कि पता नहीं बीवी हैं या गर्लफ्रेंड है, हाथ पकड़े हुए हैं दोनों हुँ, ने और बुर्का लड़की ने हुँ, पहना हुआ है। मैंने कभी देखा है अपने पाकिस्तान में कोई शादीशुदा पार्क के अंदर हाथ पकड़ के जा रहे हों या किसी ने लड़की को ऐसे हाथ रख के हुँ, अपने क्लोज़ किया हो सकता है मियाँ-बीवी हों, हुँ, लेकिन यहाँ पे तो कर रहे होते हैं वो। हुँ। और पाकिस्तान में मैंने देखा नहीं बेचारी कोई लड़की किसी लड़के के साथ जाए तो उसको आवाज़ें लगानी शुरू कर देते हैं और कहीं बैठ जाएँ तो आ जाते हैं कि निकाहनामा हमें दिखाएँ। मैंने बहुत केसेस देखे हैं इस किस्म के सर अरेस्ट। ज़ावलक के ज़माने में सुना था कि निकाहनामा पूछना शुरू कर देते थे। हाँ, अब भी पूछते हैं या नहीं पूछते, लेकिन अभी भी जो आम मिडिल क्लास की लड़की है वो कोई कभी रात के 10-11 बजे अकेली फिर सकती है रोड पे, ये बताओ ज़रा तुम? नहीं, हैव यू बिल्कुल नहीं। सीन? नो क्वेश्चन जी, नो क्वेश्चन। सर आजकल तो इतने ज़्यादा रेप केसेस बढ़ गए हैं इस्लामाबाद जैसी सिटी में और लाहौर में, कराची हर जगह पर ही तकरीबन, कि समझ नहीं आ रही कि किस किस्म के यहाँ पे तो लोग हैं। मैंने तो रात फ्रस्ट्रेशन है। के 1-1 बजे तक देखा है लोगों को। मैं बता हुँ, रहा हूँ ऑनेस्टली, बुर्का पहना हुआ है, पता लग जाता है ये मुसलमान हुँ, लड़की है हुँ, और उसके साथ एक है, उसने दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं या उसने उसे कंधे पे हाथ रखा हुआ है एंड वो वैसे सैर कर रहे हैं जैसे लोग कर रहे हैं बाकी। ना कोई उनकी तरफ देखता है, ना कुछ होता हुँ। है तो और सर ये मेरे जो लिए हमारे टी जी। ये मेरे लिए ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये धोखा हर जगह किया हुआ है कि मैं जहाँ जाऊँगा तो आगे वो एक्टर्स भेज देंगे। या तो फिर मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मुझे धोखा देने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए ये ड्रामा हो रहा है, या जो मुझे नज़र आ रहा है वो हकीकत है और मैं कोई बिल्कुल। बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, ये बिल्कुल हकीकत है। तो ठीक है? लेकिन सर आप दिल्ली भी गए हैं और मुंबई भी गए हैं, तो सर दोनों सिटीज़ में वो ऐसा लोग बताते हैं, दिल्ली जो है वो कैपिटल है तो इस्लामाबाद की तरह है और मुंबई में बहुत ज़्यादा रश और बहुत ज़्यादा क्राउड जो है वो देखने में आता है कराची जैसा। क्या वाक़ई ऐसा है आपको? मुंबई कैसा लगा? क्योंकि मेन तो सब लोग इसकी बहुत बात करते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री की वज़ह से भी पाकिस्तान में। हाँ जी, मतलब बॉम्बे तो बहुत बड़ा है और यहाँ पे अब जो नई बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं और हुँ,
जो नई इंडस्ट्रीज हैं, जो जगमग है यहाँ के बाजारों की, वो कराची का तो सत्यानाश हो गया ना MQM के बाद। जो वो हमें गुंडागर्दी हुई, तो उसके बाद कराची तो रिकवर ही नहीं किया। एक जमाने में जब मैं 50s में जाता था, 55 56 में, तो कराची लगता था लाहौर से 50 साल आगे है। क्लीन, वेल केप्ट, ये वो, बिल्कुल पैक एंड क्लीन। अब तो वहां पे जब मैं गया हूं तो वही कुछ इलाके ठीक है, बाकी इलाके रन डाउन है। देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन कराची एंड मुंबई, एब्सोल्युटली नॉट। यानी इंडिया की मिडिल क्लास इतनी बड़ी है कि सारे यूरोप की मिडिल क्लासेस अगर आप काउंट कर लेना तो उतनी बाइंग पावर है अब सिर्फ इंडिया की मिडिल क्लास की। और इस्लामाबाद और अपना दिल्ली का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस्लामाबाद तो अपस्टार्ट सिटी है, यानी एक बनाई गई है। दिल्ली तो पूरी हिस्ट्री है उनकी 2-2.5 हजार साल पहले की, और उसकी टक्कर पे अगर कोई शहर था तो वो लाहौर था। अब लाहौर के अंदर भी अफसुर्दगी वही है, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जहाँ पे लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, तो वो एक पैसिमिज्म आ जाएगी। वैसे तो लाहौरी मिजाज एक जॉयफुल है, तमाशबीन है। वो बेचारे कैसे करें उन चीज़ों को जब जेब में पैसे ही कोई नहीं है। मैं तो लाहौर पाकिस्तान रह के आया हूँ, मेरे दोस्त जो हैं वो अपर मिडिल क्लास के ही हैं, जो ज़्यादातर हैं, जो कामयाब हो गए। जो बेचारे पिछले रह गए उनको मैं ढूंढता फिरा, मुझे कोई नहीं मिला। तो जो कामयाब है उन्हें मिला, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और यहाँ की आम मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड जो है, वर्ल्ड्स डिफरेंस, वर्ल्ड्स डिफरेंस। अभी मैंने एक दिन एक कार लगाई थी जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। 300 से 400 किलोमीटर्स पे वो एक, वो कहते हैं चार्ज करने पे, तो उसका वो बता रहे थे लेस देन 1 रुपी रनिंग कॉस्ट है। कैन यू बिलीव इट? सो इंडिया ने हर, क्योंकि बेसिक बुनियाद इंडिया की फॉरवर्ड जाने की है, सॉलिड साइंटिफिक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। उन्होंने सोशल साइंस और इसको भी बिल्कुल आज़ाद रखा हुआ है। उसमें थोड़ा हिस्टोरिकल रिविजनिज्म यहाँ पे हो रहा है, उस पर क्या बात हम करें, वो ये इंडिया वाले खुद ही उसे डील कर लेंगे। मगर उनका स्टैंडर्ड, उनकी किताबें जो मुझे मिली हैं, मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ, वो एक दुनिया ही और है। पाकिस्तान तो पिट गया इस एतबार से, एंड दैट इज नथिंग टू सेलिब्रेट। आई फील वेरी सॉरी, क्योंकि ताल्लुक तो मेरा लाहौर और उस इलाके से है ना। मैं समझता हूँ उनका भी उतना ही हक था आगे बढ़ने का, लेकिन हमारी हमारी जो रूलिंग क्लास है उसकी ना कभी कोई विजन थी, ना कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक, लेट मी टेल यू अ प्रिंसिपल, जमहूरियत इज अ गुड थिंग, डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट इज अ गुड थिंग, लेकिन आज की जमहूरियत जो है उसमें चॉइसेस हैं कि यू इलेक्ट वन टाइप ऑफ एलीट और अनदर। या कांग्रेस की एलीट होगी तो या बीजेपी की होगी या किसी और पार्टी की होगी। पॉलिटिशियंस जो हैं वो अब एक स्पेशल कैटेगरी है, प्रोफेशनल्स हैं। सो हर दुनिया में जमहूरियत जरूर होती है, इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन एक पावर एलीट आती है। फर्क ये है कि वो सारी एलीट्स को हमेशा सोचना पड़ता है कि 4 साल के बाद भी लोगों से अप्रूवल लेना है, वरना हम गए। तो उसके लिए वो करते रहते हैं। पाकिस्तान की वो माशाल्लाह ऐसी एलीट है जिसने कभी लोगों को अपनी पावर में होने के लिए कंसल्ट ही नहीं किया, और अगर कभी लोगों ने अपनी राय का इजहार किया तो उस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने जब चाहा निकाल भी दिया। ये 2-3 दफा तो हमारी आंखों के सामने हुआ है। तो यार पाकिस्तान का सत्यानाश कोई बाहर से नहीं आया, ना इंडिया ने, ना यहूदियों ने, ना ईसाइयों ने बेचारों ने, बल्कि जो ये तबाही आती है वहां से ही पैसे आते हैं हमें। मेडिसिन भी होती हैं, हमें तो शर्म कभी नहीं आती इस किस्म की बातें करते हुए।